देखिए, दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है और माता सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। अच्छा, सुनीति किसे कहते हैं और सुरुचि का मतलब क्या है? सुरुचि का तो मतलब है कि जो अपनी इच्छा अनुसार चले, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें अच्छा लगना चाहिए। सुनीति किसे कहते हैं? जो सुंदर नीति के साथ में चले, दूसरे को बुरा ना लगे, जो दूसरे को अच्छा लगे वो मुझे करना चाहिए, जो दूसरों को अच्छा ना लगे वो मुझे नहीं करना चाहिए। बड़े समझने की बात है। इसी में हम सबकी भलाई है, यही मानवता के लक्षण है। इसीलिए सदगुरु देव बार बार समझाते हैं कि अभी तक हमने मानवता का कै खे गे भी पढ़ना शुरू नहीं किया, कै खे गे भी पढ़ना शुरू नहीं किया कि दो बांके बिहारी लाल की। तो भगवत प्रेमियों, समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, उत्तान पाद उत्तम को गोद में लेके खिला रहे थे। सुरुचि भी पास में बैठी है और सुरुचि को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान है, सौंदर्य का। उसी पर उत्तान पाद जी मोहित हो गए। नहीं तो पहली पत्नी तो उनकी सुनीति थी ही, क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? जो ऐसा करता है निश्चित तौर पर उसको अंत में नुकसान उठाना पड़ता है। बड़े समझने की बात है। अब आप कहो भगवान कन्हैया ने 16,108 विवाह क्यों करे? भाई, भगवान ने विवाह करे, उनको कोई शौक नहीं था। यहां तो शौक है, उन्हें शौक नहीं था, वहां तो मजबूरी थी। आप विस्तार से श्रवण करेंगे, भगवान को कोई शौक नहीं था। रुक्मणी जी से विवाह किया, इच्छा नहीं थी। रुक्मणी जी ने स्वयं पत्र लिख करके भेजा, मेरे मेरे भैया रुक्मी ने मेरा रिश्ता अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया, मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और भगवान के आगे जो भी अपनी इच्छा को व्यक्त करे, भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण ना करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि नहीं? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलिए, और जोर से। तो भगवत प्रेमियों, इधर सुनीति ने भी अपने पुत्र ध्रुव को स्नान आदि कराया और नए वस्त्र धारण कराए और खेलने को छोड़ दिया। तो ध्रुव जी भी अपने पिताजी के पास आए और उत्तान पाद जी की गोद में उत्तम को जैसे देखा तो ध्रुव जी का भी मन हुआ कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में खेलूं गद्दी पे बैठ के। तो भगवत प्रेमी जैसे बैठने को लगे और उत्तान पाद जी ने भी हाथ बढ़ाए लेने को, लेकिन तुरंत सुरुचि ने डांट दिया, दुत्कारा और कहा, नहीं, तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? ये मेरे पिताजी नहीं है माँ। बेटा, ये तुम्हारे पिता तो जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। इसलिए अगर तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो वन में जाओ और वन में जाकर के नारायण की भक्ति करना, और जब नारायण प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तुम मेरी कोख से जन्म लो। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तब कहीं जाके तुम्हें इस गद्दी का अधिकार प्राप्त होगा। देखा, यानी कि सुरुचि ने अपनी कोख को भगवान से भी बढ़ के बताया। ये अभिमान नहीं है तो क्या? और जब जिसके भी जीवन में अहंकार का बीज अंकुरित हो जाए उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। भाई, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा है कि नहीं? अब तो भगवत प्रेमियों, इसके पश्चात ध्रुव जी रोने लगे। रोते 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 माता सुनीति के पास गए। माँ माँ माँ, क्या बात है बेटा? ध्रुव, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम्हारा अपमान किसने किया है बेटा? अरे, तुम्हारा अपमान तो तुम्हारे पिताजी का अपमान है। ध्रुव जी ने सारा हाल बताया। माँ, उत्तम पिताजी की गोद में खेल रहे थे, मेरा भी मन हुआ कि मैं भी पिता की गोद में खेलूं। माँ, जैसे ही मैं बैठने को हुआ तो मुझे माँ सुरुचि ने डांटा है, दुत्कारा है और कहा है कि बेटा तुम वन में जाओ, अगर इस गद्दी पर बैठना चाहते हो, और वन में जाके नारायण की भक्ति करना। जब नारायण प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तुम मेरी कोख से जन्म लो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं वन जाना चाहता हूँ माँ, वन जाना चाहता हूँ। माता सुनीति खूब रोई, बेटा, बड़ी मन्नत की बात में मैंने तुम्हें भगवान से पाया है और तुम भी मुझे छोड़ के वन जाने की बात करते हो, वन जाने की बात करते हो। नहीं, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। नहीं माँ, मुझे जाना होगा माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो।
हट करने लगे तो माता सुनीति ने कहा, बेटा तुम नारायण की भक्ति करने की बात करते हो, अगर मैं तुम्हें नारायण की भक्ति करने से रोकूं तो मेरी जिह्वा के सैकड़ों टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाएं। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब माता का आशीर्वाद बच्चे को मिल जाए, साहब उसका तो कहना ही क्या है। उसके बाद निकल गए, वन में पहुंचे। भगवत प्रेमियों, देखिए जब हमारे अंदर भगवान से मिलने की इच्छा जागृत अगर हो जाए तो भगवान कोई ना कोई मार्ग बना देते हैं। देखिए तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मोक्षत्व और महापुरुष संश्रय। ये जो मानव तन हमें मिला है ये बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिल गया। लेकिन अब दूसरी चीज बड़ी दुर्लभ है, मोक्षत्व, यानी कि मोक्ष की भावना, अपने कल्याण की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाए, ये भी बड़ी दुर्लभ बात है। भाई अगर आपके साथ साथ और भी लोगों के मन में अगर मुमुक्षुत्व की भावना जागृत होती तो पूरी गौरसिटी यहाँ होती कि नहीं? लेकिन उनके हृदय में कल्याण की भावना जागृत नहीं हुई है। और कथा इतनी सस्ती नहीं है जो सबको यही मिल जाए, है कि नहीं? भाई जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ रही है, इस मानव को इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगी साहब, कैसे मिल जाएगी? लेकिन भगवत प्रेमियों, तीसरी जो चीज है वो बड़ी दुर्लभ है, किसी महापुरुष का आश्रय है। लेकिन ध्रुव जी को तीनों मिलने वाले हैं। मानव जीवन मिला है, मोक्ष की भावना भी जागृत हो गई है, लेकिन तीसरी जो चीज है पूर्ण महापुरुष का सानिध्य, वो भी मिलने जा रहा है साहब। नारद जी, आहा, प्रभु ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने वन में जब जैसे ध्रुव जी को देखा, नारद जी सोचने लगे ये अकेला नन्हा सा बालक ये वन में क्या कर रहा है? देखने में तो बड़ा संस्कारी है, देखने में तो बड़ा सुशील है, अगर ये मुझे शिष्य रूप में मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। देखिए जैसे शिष्य चाहता है ना कि मुझे अच्छा गुरु मिले, ऐसे गुरु भी चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले, आज्ञाकारी। अब तो बंधुओं, नारद जी सोचने लगे कि पहले इनकी मैं परीक्षा लूं, ये कच्चा है कि पक्का है। तो सज्जनों, नारद जी ध्रुव जी के पास आए। ध्रुव जी ने नारद जी को देखा तो उनको प्रणाम किया। बाबा प्रणाम स्वीकार हो। नारद जी बोले मनी मन, भाई पहली सीढ़ी तो बड़ी पक्की है। पूछा बेटा कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, किसके पुत्र हो? ध्रुव जी ने बताया बाबा मेरे पिताजी का नाम श्रीमान श्री उत्तानपाद है और मेरी माँ का नाम श्रीमती सुनीति देवी है। बेटा बड़े संस्कारी हो, दूसरी सीढ़ी भी बड़ी पक्की है। बेटा लेकिन ये बताओ यहाँ तुम क्यों आए हो? यहाँ मैं नारायण को पाने आया हूँ बाबा। नारायण को पाने? हाँ, किसने कहा यहाँ नारायण रहता है? घर चले जाओ, यहाँ बब्बर शेर रहता, बब्बर शेर नाश्ता कर जाएगा, बड़े आए नारायण को पाने। अंत में इतनी बात जैसे सुनी तो ध्रुव जी ने कहा बाबा कोई बात नहीं, मेरी माँ तो कहती है कि शेर में भी नारायण का वास है। वाह बेटे वाह, धन्य है तुम्हारे माता और पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, तुम यहाँ नारायण की भक्ति करने आए हो, तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें यहाँ भोजन कौन कराएगा? तुम्हें घर पे कौन भोजन कराता है? मेरी माँ अपनी गोदी में बिठा के बाबा मुझे अपने हाथों से भोजन कराती है। बेटा इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि यहाँ पे तुम्हारी माँ तो है नहीं, तुम्हें यहाँ भूख लगेगी तो तुम्हें भोजन कौन कराएगा? भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहा कि बाबा जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, अब दांत है तो कुछ और भी देगो। सज्जनों, हम और आप इस धरती पे बाद में आते हैं, माँ के स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है कि नहीं? हाँ जी के ना जी? जीव जन्म बाद में लेता है और माँ के स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है। जैसे वो परमात्मा उसके भोजन की व्यवस्था पहले ही कर देता है। क्या वो आज बदल गया है या आज कोई नई बात हो गई है? वो नहीं बदला है साहब, वो तो जैसा कल था आज भी वैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा। बदल तो हम और आप गए हैं। देख तेरे संसार की हालत,
क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। पहले जैसी बातें नहीं रही, पहले जैसी सर्दियां नहीं रही, पहले जैसी बरसातें नहीं रही, रहेंगी कहां से। इंसान बदलता जा रहा है साहब, धर्म को भूलता जा रहा है, भगवान को भूलता जा रहा है। अपनों को भूलते जा रहे हैं, गैरों को गले लगाते जा रहे हैं। वाह, क्या उसको मालूम नहीं है, क्या उस ठाकुर को बोध नहीं है कि उसकी आंखें नहीं है। हमारे तो केवल दो ही आंखें, साहब उसकी तो अनगिनत आंखें। कह दो जय श्री कृष्ण। पहले जैसा प्रेम नहीं रहा साहब। हो अब तो आजकल तो व्हाट्सएप पे लिख दें, हाँ हाउ आर यू, बोले आई एम फाइन एंड यू, बोले क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, बोले कथा है रही है गौर सिटी 2 में। अच्छा हाँ, कथा में बैठे हैं। पहले साहब चिट्ठी आती थी, ओहो पोस्टमैन आता था, एक पढ़ता था पूरा घर उसे सुनता था, उत्तर का इंतजार रहता था। जब चिट्ठी आपको मिल जाए तो हमें जल्दी जवाब देने का प्रयास करें। सेवा में श्रीमान। सविनय निवेदन यह है कि यहाँ पर कुशल पूर्वक है। आशा करते हैं कि आप भी कुशल पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, है ना। ऐसे तो लिखा जाता था पत्र, है कि नहीं। लेकिन आज जमाना बदल गया है साहब। ध्यान रखना, जितना इससे आपको फायदा लग रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी है। कह दो जय श्री कृष्ण। आज लोगों की याददाश्त पहले से ज्यादा कमजोर हो गई। आज व्यक्ति 1 घंटा पहले की बात को भूल जाता है, ठीक है। आप अपने मोबाइल फोन को ही रख के भूल जाते हो, कहां रखा था, अरे अरे कहां मोबाइल, अरे अभी तो मेरे हाथ में ही था, अरे मैंने अभी यही तो रखा था। आपको ढूंढने में 3 मिनट आपकी बर्बाद हो जाती हैं। याद है कि नहीं। कह दो बांके बिहारी लाल की। और ये जो याददाश्त कमजोर है ना, लोग कहते हो टेलीविजन पे बड़े बड़े विज्ञापन, हो या दवाएं खरीद लो 4,900 नहीं, हाँ 4,999 रुपया के, निकम्मे इनको 5,000। देखो पब्लिक को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे दुनिया जाने ना यहाँ में 1 रुपया ही कम है कि नहीं। हाँ जी के ना जी। तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मेडिटेशन को छोड़ के, ध्यान समाधि को छोड़ के दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो याददाश्त अच्छी हो जाए। ध्यान रखना, सिर्फ एक ही साधन है, मेडिटेशन, ध्यान करिए। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलिए, एक बार और कह दो। भगवत प्रेमियों, इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता आपकी मेरे प्रभु को है। नारद जी ने हृदय से लगाया, वाह बेटा वाह, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, और अब दांत है तो कुछ और भी देगो। वाह, ठीक है बेटा, लेकिन बेटा भगवान की भक्ति करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। ध्रुव जी बोले, ये बताओ बाबा, आप मुझसे पूछते रहोगे, कुछ अपने बारे में भी बताओगे। कहा कि बेटा मैं नारद हूं, मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहा, नहीं आप झूठ बोलते हैं, आप नारद नहीं हो सकते। मेरी माँ तो कहती है कि अगर किसी को भी एक बार नारद का दर्शन हो जाए तो भगवान से मिला के छोड़ते हैं, आप नारद नहीं हो सकते। बेटा मैं ही नारद हूं, मेरा नाम नारद है बाबा। ध्रुव जी ने कहा, तो फिर आपसे बड़ा गुरु मेरे लिए कौन बनेगा, आपसे बड़ा गुरु मुझे कौन मिलेगा। वाह, ध्रुव जी ने इतनी बात कही तो भगवत प्रेमियों, नारद जी बोले, ठीक है बेटा, जब तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया है तो सुनो, मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करता हूं। नारद जी ने वही दीक्षा, वही नामदान, वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव जी को प्रदान किया। कह दो जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमी ध्रुव जी को प्रदान किया और कहा, बेटा इसी मंत्र का जाप करना, इसी मंत्र का जाप करना। भूख लगे तो फल तोड़ के खा लेना, प्यास लगे जल पी के रह जाना, तुम इसी मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुवन में जाओ, पहले स्नान करना, फिर भजन में लगना। नारद जी के चरण स्पर्श किए
और भगवत प्रेमियों सीधे पहुंच गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने भजन आरंभ किया। देखिए ध्रुव जी का जब प्रथम महीना भजन का आरंभ हुआ तो ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन शाम को फल तोड़ के खा लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करते हैं। और भजन का जब दूसरा महीना आरंभ हुआ तो 6 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और छठे दिन शाम को पत्ते तोड़ के खा लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करते हैं। अब इसके पश्चात भगवत प्रेमी तीसरा महीना भजन का जैसे आरंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल को पी करके ही रहे, केवल जल को पी के रहे। जी हाँ, चौथा महीना भजन का आरंभ हुआ तो सज्जनों जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु पी करके ही रहे, केवल वायु पी के। पांचवा महीना भजन का आरंभ हुआ तो एक पैर से खड़े हो गए, दाहिने पैर की अंगूठी से भूमि को दबाया और कंठ अवरुद्ध हो गया, श्वास रोक लिया तो सभी देवताओं के श्वास रुक गए। सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, विधाता जी हमें श्वास लेने में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले चिंता ना करें, यही समस्या मेरे भी साथ है, यही समस्या मेरे साथ भी है, चलो भगवान से बातें करते हैं। भगवत प्रेमी विधाता जी देवताओं को साथ में लेकर के भगवान के पास गए। अब देखिए जैसे भगवान के पास गए तो इसके पश्चात भगवत प्रेमी भगवान से जाके कहा प्रभु हमें श्वास लेने में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा चिंता ना करो, धैर्य रखो, एक नन्हा सा बालक मेरी तपस्या कर रहा है, साधना में है। अब ध्रुव जी है ना भगवत प्रेमियों, अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी सीधे बैठे खड़े हैं भगवत प्रेमियों। भगवान ने आज सुना, देवताओं को विदा किया, विधाता जी को विदा किया, भगवान स्वयं आए और आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। आकाश में सभी देवतागण टकटकी लगा के देख रहे हैं, अरे देखो तो सही, ध्रुव जी के सामने भगवान कब से खड़े हैं और आंखें नहीं खोलते हैं। अगर हम होते ना तो भगवान के सामने बहुत बड़ी मांगने की लिस्ट बना के उनके हाथ में दे देते, लेकिन बताइए भगवान सामने खड़े और ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। भगवान ने भगवत प्रेमी अपना स्वरूप ध्रुव जी के हृदय से खींचा, जैसे खींचा तो छटपटा करके ध्रुव जी ने अपनी आंखों को खोल दिया, नेत्र को खोल दिया। ध्रुव जी सोचने लगे अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, जो स्वरूप सामने, जो मैंने अंदर में देखा, दर्शन अंदर में किया, वही सामने खड़ा है, ये मैं क्या देख रहा हूं। भगवत प्रेमी भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ध्रुव जी कुछ नहीं बोले। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से सटाया, संपूर्ण वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रस्फुटित हो गया। उसके बाद भगवान फिर बोले भक्त मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो ना। कहा कि मैं क्या वरदान मांगू प्रभु, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। बहुत आग्रह भगवान ने किया तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप देना ही चाहते हो तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दो। भगवान सोचने लगे बड़ा चालाक है, अरे भक्ति की किस लिए और मांग क्या रहा है। बेटा ध्रुव भक्त मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली हुई ही है, जाओ पहले उस राज को भोगो जिसके लिए तुमने मेरी साधना की है। ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो नारायण भगवान की। उत्तानपाद जी को पता चला कि मेरा पुत्र ध्रुव आ रहा है तो हाथी सजवाए, घोड़े सजवाए, रथ सजवाए, लेकिन भगवत प्रेमी ध्यान रखना जिसको एक बार परमात्मा की झांकी का दर्शन हो जाए तो उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता। आज ध्रुव जी के मन में कोई आकांक्षा शेष नहीं है, रथ पे सवार होने की आकांक्षा नहीं है, घोड़े पे सवार होने की आकांक्षा नहीं है, हाथी पे सवार होने की आकांक्षा नहीं है। गए उत्तानपाद जी के चरण स्पर्श किए, माता सुनीति के चरण स्पर्श किए, माता सुरुचि के चरण स्पर्श करके कहा कि मां धन्य है आप अगर मुझसे कटुक वचन नहीं कहती तो आज मैं नारायण की भक्ति नहीं करता, और जब नारायण की भक्ति नहीं करता तो मुझे आज नारायण का दर्शन नहीं होता। जो शत्रु भी आपसे भगवान से मिलाने की बात कहे वो भी शत्रु आपका सबसे बड़ा मित्र है। कौन है?
जोर से बोलो, मित्र है। और जो मित्र भी आपको भगवान से दूर लेकर के जाए, भगवान की कथा से दूर लेके जाए, वो भी आपका सबसे बड़ा शत्रु है, मित्र नहीं है। वो मित्र होते हुए भी वो शत्रु है। और जो भगवान से मिलाने की बात करता हो, वो शत्रु होते हुए भी आपका सबसे बड़ा मित्र है, मित्र है।